रहमानिर्रहीम। तहाबिका क़ल्बुन फ़िल हिसानी तरूबुन बुअैदश शबाबि असरहाना मशीबु युकल्लिफ़ुनी लैला वक़द शत्त वल युहा वआदत अवादिम बैनना व खुतूबु। ये तर्जमा है ना। तहाबिका, तहा यतहू का एक माना होता है पीसना और किसी की तरफ ले जाना। बासिला आ जाए तो ले जाना माना होगा, कहीं पर चलाकर ले जाना। तहाबिका तुझे लेकर गया, तहाबिका तुझे लेकर गया। क़ल्बुन क्या माना होगा? दिल, दिल तुझे लेकर गया। और क़ल्बुन की सिफत आगे है तरूबुन। मौसूफ सिफत के दरमियान फ़िल हिसान जो है ज़र्फ़ आया, ज़र्फ़ लग़्व। तहा फ़ेल का मुताल्लिक़ बनेगा, ज़र्फ़ लग़्व बनेगा। तहा ये फ़ेल है और उसका फ़ाइल है क़ल्बुन तरूबुन। क़ल्बुन तरूब का माना क्या होगा? ताज़ा, खुशगवार। ठीक है। खुशगवार दिल तुझे लेकर गया फ़िल हिसान, कहाँ? हसीन औरतों में। हुस्ना की जमा हिसान, हुस्ना की जमा हसीन औरतों में तुझे लेकर गया। कौन सा दिल? ताज़ा दिल, खुशगवार दिल। बुअैदश शबाबी असरा हाना मशीबु। बुअैदश शबाब ये बाद की तस्गीर है बुअैद। बुअैदश शबाबी, शबाब यानी जवानी, जवानी के फ़ौरन बाद, जवानी के ठीक कुछ देर बाद। असरा जिस वक्त के, हाना आ चुका, मशीबुन बुढ़ापा। हाना हीनों का माना क्या होता है? आना। जवानी गुजरने के ठीक बाद जबकि क्या आ चुका? बुढ़ापा आ चुका। तो दिल जो है तुझे कहाँ लेकर गया? हसीन औरतों में। युकल्लिफ़ुनी लैला, लैला मुझे तकलीफ़ दे रही है, लैला मुझे तकलीफ़ दे रही है। वक़द शत्ता वल युहा, शत्ता या शत्ता का माना दूर होना। वक़द शत्ता वल युहा, वल युन यानी मिलना, हालांकि उसका मिलना क्या हो चुका? दूर हो चुका। उससे मिलना क्या हो चुका? वआदत अवादिम बैनना व खुतूबुन। अवादिन असल में था अवादियुन, आदियतुन की जमा पलट पलट कर आने वाले मुसीबत को जो है कहा जाता है आदिया। तो अवादिन मुसीबतें, और खुतूबुन जो है इसका माना था बड़े बड़े काम या बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े मामलात को क्या कहा जाता है? खुतूब। ये दोनों फ़ाइल वाक़ है आदत मुअन्नस फ़ेल का। और आदत असली में था आदवत। क्या था? आदवत। क्या था असल में? आदवत। और आदवत अदू से बना, और अदू का माना, अदावत का माना क्या होता है? माना होगा आदवत दुश्मनी पैदा कर दी। बैनना आगे बीच में, बैनना हमारे दरमियान, दुश्मनी पैदा कर दी हमारे दरमियान। किस चीज़ ने? अवादिन व खुतूबुन, मुसीबतों ने और बड़े बड़े मामलात ने हमारे दरमियान क्या पैदा कर दी? दुश्मनी पैदा कर दी कि हम एक दूसरे से मिल नहीं सकते हैं। यानी जब जवानी गुजर गई, बुढ़ापा आया, तो भी अगरचे मैं हसीन औरतों के पास गया, लेकिन लैला की मोहब्बत मेरे दिल से उसके बावजूद नहीं गई, और मुझे उसकी याद आती है तो तकलीफ़ होती है। और बुढ़ापा होने के यानी जवानी गुजरने के बाद भी मैं उससे मिल क्यों नहीं पाया? क्योंकि हमारे उसके दरमियान हादसात ने, परेशानियों ने और बड़े बड़े मामलात ने क्या पैदा कर दी थी? दुश्मनी पैदा कर दी थी। ठीक है। शेर के मफ़हूम और उसके मानी से लज्जत हासिल बाद में कीजिए, पहले ये समझिए कि यहाँ पर जो है असल मकसूद क्या है। बात समझ में आए? असल मकसूद ये है कि पहले शायर ने अपने आप को मुखातब किया तहाबिका, तुझे, यानी ऐ शायर तुझे लेकर तेरा दिल चला हसीन औरतों में। फिर आगे कहा युकल्लिफ़ुका, तुझे तकलीफ़ दे रही है। ये युकल्लिफ़ो के बजाय क्या कह रहा है वो? मुझे तकलीफ़ दे रही है। पहले अपने आप को तुझे कहकर मुखातब किया, फिर वो मुझे कहकर मुखातब कर रहा है। ये असली में है यहाँ पे इस्तिशाद। ठीक है। आगे देखिए। हाँ, युकल्लिफ़ुनी जो है युकल्लिफ़ुका की जगह क्या लाया गया? युकल्लिफ़ुनी। ज़मीरे हाजिर के बजाय ज़मीरे मुतकल्लिम, यानी खिताब से इंतकाल हुआ किधर?
तकल्लुम की तरफ चलें। लैला मुझे तकलीफ दे रही है इस हाल में कि उससे मिलना क्या हो चुका, दूर हो चुका। आगे देखिए सबक, कहते हैं वमिन खिलाफिल मुक्तज़ा, यहीं से है ना इबारत मिली, सफ़ा 46 के जस्ट ऊपर वाला कोना एकदम। वमिन लैला, हाँ तो वो फसल की वजह से जायज़ है जी। वमिन खिलाफिल मुक्तज़ा, वमिन खिलाफिल मुक्तज़ा, कहते हैं कि मुक्तज़ाए ज़ाहिर के ख़िलाफ़ ये सारी सूरतें आपने पढ़ी ना, ये सारी सूरतें कैसी पढ़ी आपने, यानी ज़ाहिर मकाम तकाज़ा कर रहा था मुतकल्लिम का लेकिन ला लिया गया हाजिर के ज़मीर, ज़ाहिर मकाम तकाज़ा कर रहा था गैबत का लेकिन खिताब की ज़मीर ला ली गई, यही है ना जी। तो मुक्तज़ाए ज़ाहिर के ख़िलाफ़ अभी तक सूरतें आपने मुस्नद अलैह की पढ़ी, लेकिन कभी कभी कहते हैं ये सूरत पढ़ी कि इल्तिफ़ात किया जाता है, उसमें क्या किया जाता है, एक लफ्ज़ की जगह दूसरे लफ्ज़ को लाया जाता है। ये भी एक है मुक्तज़ाए ज़ाहिर के ख़िलाफ़ की एक सूरत है। मुक्तज़ाए ज़ाहिर की एक सूरत ये भी है कि तलक़्क़िल मुख़ातबी बिग़ैरि मा यतरक़्क़बुहु बिहमली कलामिही अला ख़िलाफ़ि मुरादिही तंबीहन अला अन्नहु हुवल औला बिल क़स्द। ठीक है, एक सूरत ये। दूसरी सूरत नीचे दी गई है, अबिस साइली, दिया हुआ नीचे चौथी लाइन में देखिए, नीचे से एक स्तर ऊपर, अबिस साइली बिग़ैरि मा यततल्लबु बेतंजील सुआलिही मंजिलत गैरिही तंबीहन अला अन्नहुल औला बिहालिही अबिल मुहिम्मी लहू। ये दो सूरत, अच्छा। और तीसरी सूरत दिया हुआ है सफ़ा नंबर 47 पे, वमिन्हु ताबीर अनिल मुस्तक़बिली बिलफ्ज़िल माज़ी तंबीहन अला तहक़्क़ुक़ वक़ूइही, यानी मुक्तज़ाए ज़ाहिर के ख़िलाफ़ कलाम लाने की जो मुस्नद अलैह के साथ सूरतें थी वो तो बयान कर दी गई कि इसमें ज़मीर की जगह इसमें ज़ाहिर इसमें इशारा लाना, या इसमें ज़ाहिर गैर इसमें इशारा लाना, या ज़मीर की जगह दूसरी ज़मीर लेके आ जाना, है ना। ये सारी सूरतें बयान की गई, ये सारी सूरतें बयान की। कहते हैं अब एक मुक्तज़ाए ज़ाहिर के ख़िलाफ़ कलाम को लाने की एक सूरत और है, वो इतनी लंबी सूरत है, तलक़्क़िल मुख़ातबी बिग़ैरि मा यतरक़्क़बुहु बिहमली कलामिही अला ख़िलाफ़ि मुरादिही तंबीहन अला अन्नहु हुवल औला बिल क़स्द। ये सूरत भी ऐसी है कि जो मुक्तज़ाए ज़ाहिर के क्या है, ख़िलाफ़ है, जो मुक्तज़ाए ज़ाहिर के क्या है। अब ये सूरत है क्या, इस सूरत को समझ लीजिए, फिर मिसाल भी समझा देता हूँ। ये सूरत में ये कहते हैं कि मुखातब को इस तरह का जवाब देना पलटा करके कि अपने कलाम से उस माना पर उस मुतकल्लिम सामने वाला, मुतकल्लिम जो है सामने वाले को जवाब दे, क्या दे, जवाब उसकी किसी बात पर, और जवाब ऐसा हो कि जो उसकी उम्मीद के ख़िलाफ़ ना हो। वो जो जैसी उम्मीद कर रहा था, जिस माना की उम्मीद कर रहा है, उस माना की उम्मीद, जिस माना की उम्मीद कर रहा था उसके बिल्कुल खिलाफ किसी और माना पर ये मुतकल्लिम उसके कलाम को क्या कर दे, महमूल कर दे। यानी सामने वाले ने मुझे कोई चीज़ बोला तो मैंने क्या किया, उसके कलाम को ऐसे माना पर महमूल कर दिया कि जिस माने की वो उम्मीद नहीं लगाए बैठा था। उसने कुछ सोच करके मुझे बोला और मैंने कुछ और सोच कर जवाब दिया, कुछ और सोच करके जवाब दिया। बात समझ में आई जी, जवाब दे दिया। जिस माना की वो उम्मीद लगा रहा है उस माना पर मैंने कलाम को महमूल नहीं किया, जवाबन महमूल नहीं किया, बल्कि किसी और माना पर महमूल। ये इसमें ये मैंने ये ख्याल करते हुए कि इसी मेरे जिस माना पर मैंने कलाम को महमूल किया ना, इसी माना पर आपके कलाम को महमूल किया जाए तो आपकी शान के ज़्यादा मुनासिब है। ये मेरा इरादा हो, ये मेरा क्या हो, इरादा हो। मुतकल्लिम का मुखातब को जवाब दे देना, मुतकल्लिम का मुखातब को जवाब देना उस चीज़ के अलावा से जिसकी वो क्या कर रहा है, इरादा कर रहा है, उम्मीद कर रहा है, इरादा कर रहा है,
उसके कलाम को उस गैर माना पर महमूल करते हुए उसका जो माने मुरादी ना उस माने मुरादी के अलावा किसी और माना पर महमूल करते हुए इस बात पर तंबीह करते हुए कि यही वाला माना जो मैं कह रहा हूं आपकी ज़ात के ज़्यादा मुनासिब है, आपकी ज़ात के ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा मुनासिब है। बात समझ में आ रही है? जैसे कोई शरीफ आदमी शरीफ आदमी ने ऐसे लफ्ज़ का ज़बान से इतलाक़ किया जो उसकी शान के खिलाफ है, तो मैं जो है ना उस जो लफ्ज़ जिस माना में उसने इरादा किया है उस माना में सुन करके महमूल ना करूँ, बल्कि उसके किसी और माना में महमूल कर दो और कहूँ कि यही माना में आपकी ज़बान से ये लफ्ज़ शोभा देता है, दूसरे माना में शोभा नहीं देता है, दूसरे माना में शोभा नहीं देता है। इसकी मिसाल देखें, मैं यहीं से किताब से वक्त नहीं देता, उसकी 3-4 मिसालें अभी भी दे सकता था, लेकिन वो तफसील जाना पड़ेगा। किताब से मैं मिसाल समझाता हूँ। एक लफ्ज़ है अदहम। क्या लफ्ज़ है अरबी ज़बान में? अदहम। अदहम का माना बेड़ी है, ये काफिया में पढ़ा होगा। वस्फ के बयान में अदहम पढ़े कि नहीं पढ़े? जी। अरकम अदहम नहीं पढ़े हैं क्या? बेड़ी को जो कहा जाता है, तो अदहम जो है सियाह काली बेड़ी को क्या कहा जाता है? अदहम। और काले घोड़े, जिस घोड़े के रंग में कालापन हो उसको भी क्या कहा जाता है? अदहम। और थोड़ा कालापन हो और उसमें सफ़ेदी भी हो तो उसको अदहम और अशहब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो अदहम का एक माना बेड़ी है, ये सबको मालूम है, ये अरबों में मशहूर है। और अदहम बमाना घोड़ा भी होता है, जिस घोड़े में क्या हो? कालापन हो। समझिए बात को। तो एक शायर जो है कबासरा नाम का एक शायर है, ये खारजी शायर था। क्या था? यानी अकीदे के एतबार से बड़ा मरदूद था ये। खारजी यानी इस ज़माने का सल्फी, जो सबको मुशरिक समझता है। क्या समझता है? हाँ, वही अपने आप को समझता है कि हम मुसलमान हैं बस। ये आइसिस फाइसिस जितने ये तंजीमें, दहशतगर्दों की तंजीमें हैं ना, ये सब यही यहूदियों से पैदाशुदा खारजियों की तंजीमें हैं, जो इस्लाम का नाम लेकर इस्लाम को क्या करते हैं? कैसे बदनाम करते हैं? जहाँ मुसलमान है वहीं बम फोड़ेंगे। अच्छा, किसी आतंकवादी तंजीम ऐसा नहीं देखेंगे कि उसने इजराइल पर हमला कर दिया हो, समझ में आता रही है, या मतलब यहूदी मुल्क पर हमला कर दिया हो, ईसाई मुल्क पर हमला, ऐसा नहीं। वो मारेंगे कहाँ लोगों को? जहाँ मुसलमान है। इससे साफ जाहिर है कि वो इस्लाम के दुश्मन लोग हैं। कौन लोग हैं? क्योंकि अगर इस्लाम के चाहने वाले होते तो जिहाद कहाँ करता? काफिरों में जाकर के ना, कि मुसलमानों में जिहाद। तो खैर ये एक अलग टॉपिक है। मैं ये कह रहा था कि अदहम का माना होता है बेड़ी। तो कबासरा खारजी शायर था, ठीक है, खारजी अकीदे का शायर था। और हज्जाज बिन यूसुफ जालिम बादशाह नाम सुने होंगे। तो कबासरा ने एक बार जो है हज्जाज बिन यूसुफ की बुराई कर दी। क्या कर दी? यानी कहीं बुराई की, फिर धीरे धीरे उसको खबर लग गई कि कबासरा नामी शायर जो है, उस ज़माने में शायर आदमी किसी शख्स की अच्छाई बयान कर दे तो लोगों के लिए उसके अच्छा होने की ये सनद बन जाया करती थी कि वाकई वो अच्छा है। और किसी को कोई बुराई कर दे तो लोगों के बुरा होने के लिए, जिसको जैसे ना आजकल पिक्चर में जिसको हीरो बना दे उसको हीरो समझते हैं, हालांकि वो हीरो नहीं रहता। उसको दिखाएगा कि बहुत दूर झाड़ से गाड़ी उसने कुदा दिया, हालांकि उसको बाइक चलाना नहीं आती। रियल में देखेंगे तो उसको दिखाएगा शेर से लड़ रहा, हालांकि बिल्ली से वो डर जाता होगा। बात समझ में आ रही ना रही? ऐसी होता है ना। तो जैसे पिक्चर में आजकल जिसको हीरो बना के देखता है लोग उसी को हीरो समझते हैं, हालांकि बेचारा वो कमाई के लिए ऐसा करता रहता है, पैसे के लिए करता ना वो। इसी तरीके से शायर लोग जिसको हीरो बनाते थे उस जमाने में तो हीरो बनता था। तो अब जैसे इस जमाने में किसी शख्सियत को लेकर पिक्चर बना दी जाए तो नाराज होगा कि नहीं होगा? यार तुमने मेरे नाम पे पिक्चर बना दी यार, और मुझे उसमें बिल्कुल गुंडे की तरह दिखाया तुमने। तो ऐसे ही कबासरा ने हज्जाज बिन यूसुफ की बुराई के तौर पर कुछ शेर कहे, कुछ जुमले कहे। अब शुआरा जैसे पिक्चरें धीरे धीरे फैल जाती है ना, तो ऐसे ही उस जमाने में अशार धीरे धीरे क्या होते थे, तो फैलते 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 उस तक पहुंच गई ये बात कि यार इसमें तो मेरी बुराई क्या बयान की गई हज्जाज बिन यूसुफ को। उसने उसको बुलवाया और बुलवा करके बतौर सजा कहा कि मेरे बारे में तुमने ऐसा ऐसा कहा है, मुझे बहुत बदनाम किया ना, लअहमिलन्नका अलल अदहम, लअहमिलन्नका, मैं तुम्हें अदहम पर चढ़ाऊंगा, मैं तुम पर अदहम लाद दूंगा, मैं तुम्हें अदहम पर लाद दूंगा। क्या कहा? अदहम पर लाद, यानी मुराद है कि मैं तुम्हें बेड़ी पहना दूंगा। लअहमिलन्नका अलल अदहम का माना होगा उर्दू जबान में कि मैं तुम्हें बेड़ी हथकड़ी डाल दूंगा, हथकड़ी पहना कर तुझे जेल पहुंचा दूंगा, बेड़ियों में जकड़ दूंगा, ये माना होगा उसका। और यही वो
कहना चाह रहा था, यही वो तो अब ये जो मुतकल्लिम, ये जो शायर है कबासरा, इसने मुखातब यानी हज्जाज बिन यूसुफ को पलटा करके जवाब दिया। कैसे? ऐसा जवाब कि जिस माना की वो उम्मीद और जो उसका मुरादी माना था उसके खिलाफ। का मिसलुल अमीरी या मिसलुकल अमीर, मिसलुल अमीर है कि मिसलुकल अमीर है? मिसलुका शायद है, वहां पे देखिएगा। मिसलुकल अमीर यहमिलु अला अलल अदहमी वल अशहब। अदहम के आगे उसने क्या बढ़ाया? अशहब घोड़े को कहते, ये तय है, सफेद घोड़े को। तो अदहम का भी माना क्या हो जाएगा? अब अशहम से करीना अदहम से भी बेड़ी की तरफ नहीं जाएगा, किधर जाएगा? तो कहा कि जी हुजूर, आप जैसे बादशाह हम जैसे गरीब गुरबा को अदहम और अशहब पर ही सवार कराएगा, और किस पर सवार कराएंगे? बात समझ आई उसने? तो उसने फिर आगे भी है इसकी कहानी में कि उसने ये कहा कि अना उरिदुल हदीद, मैं अदहम से क्या मुराद ले रहा हूँ? लोहा, लोहा मुराद ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ? लोहा। अब इत्तेफाक से है कि हदीद जो है हिद्दत से बमाना तेज रफ्तार घोड़ा भी आता है, और एक बेवकूफ़ घोड़ा उसको बलीद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बलीद। तो कहा कि जी जनाब, मैं भी हदीद कह रहा हूँ और बलीद नहीं कह रहा हूँ। मैं भी क्या कह रहा हूँ कि आपकी भी मुराद हदीद है, बलीद नहीं है। अब वहां उसने क्या बोल दिया कि आपकी भी मुराद लोहा नहीं बल्कि तेज रफ्तार घोड़ा है, सुस्त रफ्तार घोड़ा नहीं है। तो दूसरे एतबार से उसने वही किया कि मुखातब को जवाब दिया उस चीज से जिसकी वो उम्मीद नहीं कर रहा था। कैसे? कि उसके कलाम को उस माना पर महमूल कर दिया जिस माना को वो मुराद नहीं ले रहा था। और ये इसलिए क्या कि आप जैसे सखी और गरीबों को नवाजने वाले, ये मक्खन लगाने वाला काम है ना, मक्खन लगाने का वाला काम, तेल लगाने वाले इसको बोलते हैं, मस्का लगाना है कि नहीं, ज़बरदस्ती चने के झाड़ पर चढ़ा देना उसको। तो कहा कि आप जैसे अमीर की यही शान होती है कि हम जैसे गरीब गुरबा को जो सखावत के तौर पर जो तेज़ रफ्तार घोड़ा देता है, और वो भी काला शरीफ, जो काला घोड़ा उस ज़माने में मतलब वो जैसे आजकल होता है ना कि गाड़ियों में कलर जो है वो मतलब फिक्स रहता है कि ये कलर की गाड़ियाँ जो है वो अच्छी पसंद की जाती है। जैसे एक्टिवा है तो वाइट कलर की एक्टिवा पसंद करते लोग, ऐसे होता है ना। कोई एक्टिवा जो है वो चितकबरा कलर का चलाते हुए देखे किसी को क्या? तो ऐसी घोड़ों के रंग उस ज़माने में मतलब फिक्स थे कि काले घोड़े वो लोग कीमती घोड़े होते थे और मालदार लोग उसकी सवारी करते थे। और किसी को तोहफा भी देना रहता था तो कौन सा घोड़ा देते थे? काला घोड़ा। तो कहा कि ठीक है, आप जैसा अमीर जो हमें काले घोड़े पे सवार करें, अच्छी बात है, अदम पर सवार करें, आप खुद ही करें अदम पर। तो मैं भी चाहता हूँ कि मैं अदम पर क्या करूँ? सवारी करूँ। तो वो अदम से मुराद ले रहा है बेड़ी, और ये क्या क्या मुराद ले रहा है? तो इसी को कहा तलक्कल मुखातबी, मुखातब को जवाब देना, मुखातब को जवाब बगैर मा यतरक्कबहु, उस चीज़ के अलावा से जिसकी वो क्या कर रहा है? उम्मीद कर रहा है। कैसे? बेहमले कलाम ही, उसके कलाम को महमूल करते हुए, अला खिलाफ मुराद ही, उसकी मुराद के खिलाफ। हाज़िर का मर्जा क्या है? मुखातब। किस बात पर? तंबीहन अला अन्नहु हुवल औला, इस बात पर तंबीह करते हुए कि हुवल औला बिल क़स्द, यही क़स्द के एतबार से ज़्यादा, आपकी शान के एतबार से ज़्यादा बेहतर है। का कौलिल कबासरा, जैसे कबासरा ने कहा लिल हज्जाज, हज्जाज से, वक़द क़ाल लहू मुतवइदन, और इस बात को हज्जाज ने उससे बतौर वईद के कहा था। कैसे कहा था? वादे के तौर पर नहीं, बल्कि वादा अच्छी चीज़ों का होता है और वईद जो खतरनाक चीज़ों का होता है। तो बतौर वईद उसने कहा था लअहमिलन्नका अलल अदहम, मैं तुम्हें अदहम से जकड़ दूंगा। तो उसने जवाबन क्या कहा था? ये कहा था मिसलुल अमीरी यहमिलु अलल अदहमिल अशहब, आप जैसा अमीर अदहमो अशहब पर ही सवार कराता है इन लोगों को। ऐ मन काना मिसलुल अमीर फिस सुल्तान, यानी जो शख्स रुतबे में अमीर की तरह हो, वह बस्ततिल यद, और बस्ततिल यद यानी जिसके हाथ खुले हुए मतलब सखी हो, फजदीर उन तो मुनासिब है बेअन युस्फिदा, कि वो सवार कराए, ला अन यस्फिदा, ना के बेड़ी पहनाए। असफदा युस्फिदा, इस बात का माना सवार करना, और सफदा इसफदा का माना क्या होगा? बेड़ी पहनाना। तो आप जैसे अमीर के लिए इसफाद मुनासिब है, सफ्द मुनासिब नहीं है, यानी सवार करना मुनासिब है, बेड़ी पहनाना मुनासिब नहीं है। एक मकाम ये है। दूसरा मकाम अब इस साइल, ये इसका ऊपर से और तलक्कस साइली,
या सवाल पूछने वाले को जवाब देना। सवाल पूछने वाले को जवाब देना। कैसा जवाब देना? जो सवाल पूछ रहा है उसके मुताबिक नहीं, बल्कि कुछ और एतबार से जवाब दे देना, ये सोच करके कि तुम्हारा सवाल नहीं है, मैं जो कह रहा हूं वो सुनो। ये उस वक्त होता है जब इस बात पर तंबीह होती है कि तुम्हारे सवाल में कोई दम नहीं है, लेकिन तुमने सवाल किया है तो उससे मुताल्लिक एक बात सुन लो। वो जवाब रियल में नहीं होता, लेकिन जवाब के तौर पर होता है और उसके सवाल को कलादम मान लिया जाता है। जैसे इसकी मिसाल कुरान पाक से दी गई 2 मिसालें। एक में कहा गया कि यही तुम्हारे लिए मुनासिब है, यही जवाब, और दूसरे में कि यही बात तुम्हारे लिए ज़्यादा अहम है और कोई अहम चीज़ नहीं है। सहाबा ने, बास सहाबी ने पूछा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कि हुजूर ये चाँद छोटा बड़ा क्यों होता है? तो इसका जवाब तो ये है कि वो जब ज़मीन चाँद के भी दरमियान जो क्या बोलते हैं, आसमान के दरमियान नहीं, वो ज़मीन का साया पड़ जाता है, तो साया जैसे घटता है तो चाँद जो है बढ़ता है, साया उस पर बढ़ते चले जाता है, चाँद क्या होता चला जाता है। तो वो नक्शे से, जोग्राफिया वगैरह से उसको समझाना चाहिए था। असल जवाब ये है, पूछा गया था चाँद घटता बढ़ता क्यों है, तो जवाब दिया जाना चाहिए था चाँद इसलिए घटता है कि उस पर साया बढ़ता है या घटता है, इस तरह जवाब देना चाहिए ना। लेकिन कुरान पाक में फरमाया गया यसअलूनका अनिल अहिल्ला, ऐ नबी आपसे लोग सवाल करते किस बारे में? चाँद के घटने और बढ़ने के बारे में। कुल हिया मवाक़ीतु लिन्नास वल हज, आप फरमा दीजिए कि चाँद के ज़रिए लोग अपने औकात को और हज के औकात को पहचानते हैं। ये वक्त है लोगों के लिए और किसके लिए? यानी कटाई, बुनाई, फसल कब बोना है, हज का मौसम आया, आज 1 तारीख़ है, कल 2 तारीख़ है, चाँद पूरा हो गया, 14 तारीख़ हो गई, अब ये जब आधा महीना गुजर चुका, ये चाँद के देखने से क्या होता है, समझ में आता है। तो लोगों के लिए ये मवाक़ीत है, यानी वक्त मालूम करने का एक क्या है, आला है। ये कोई जवाब हुआ? ज़ाहिर तौर पर देखें कोई जवाब हुआ क्या? जब सवाल किया गया था कि चांद घटता बढ़ता, तो जवाब दिया ये वक्त को पहचानने का एक आला है। सवाल समझ रहे? क्या सवाल हुआ कि चांद घटता बढ़ता क्यों है, तो जवाब क्या दिया गया? ये वक्त को पहचानने का एक जरिया है, आला है। अरे ये कैसे हो गया? तो ये है कुरान पाक की फसाद। क्या हुआ यहाँ पे कि साइल को जवाब दिया गया, तलक्कस साइल, साइल को जवाब दिया। अब तर्जुमा देखते जाइए, साइल को जवाब दिया, साइल को जवाब देना बगैर माँ, उस चीज के अलावा से जो यततल्लबु, वो क्या कर रहा है, तलब कर रहा है, जो तलब कर रहा है वो जवाब ना दे, बल्कि उस चीज के अलावा से जवाब देना। कैसे? बेतंजील सुआलिही गैरहू, उसके सवाल को गैर सवाल की दर्जे में उतारते हुए। तंजील का माना उतारना, मंजिलत का माना दर्जा, दर्जा मर्तबा है ना। उसके सवाल को किस दर्जे में कर दिया गया? गैर सवाल के दर्जे में। ये सवाल सवाल ही नहीं है, क्योंकि रसूल जो है ये सब चीजें बताने के लिए आते हैं क्या? नहीं, रसूल ये सब चीजें तो बताने के लिए नहीं आते हैं ना। रसूल आते हैं ताकि लोगों को तबलीग दीन करें, तो तबलीग दीन के मसाइल पूछने चाहिए थे, तो उनके इस सवाल को गैर सवाल की मंजिल में उतार दिया गया। क्यों? तंबीहन अला अन्नहुल औला बिहालिही, इस बात पर तंबीह करते हुए कि यही साइल की हालत के लिए ज़्यादा बेहतर है। साइल जो है चांद का अपना फ़ायदा देखे, घटता बढ़ता क्यों है, इसमें उसके लिए कोई तबलीगी फ़ायदा नहीं। हाँ, जब कोई तहकीक करे तो अलग चीज़ है। साइंस जवाब देते सही है क्या? साइंस जवाब देते हैं कि साइंस ने, मुफस्सिरीन ने भी जवाब दिया भाई, साइंस ने तभी जवाब दिया ना। सही क्या? जब जमीन आता है उसके बीच में तो सूरज जमीन साकिन है। हम ये नहीं कहते, हम ये कहते हैं कि चांद खुद जो है आड़े आ जाता है ज़मीन के, उल्टा हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चांद खुद जो है, जब ज़मीन यहाँ रहती है चांद यहाँ रहे तो यहाँ वालों के लिए जो है चांद बिल्कुल गायब हो जाएगा, है ना। ये यहाँ ज़मीन है ना, यहाँ चांद है, यहाँ वालों के लिए चांद अंधेरा हो जाएगा ना। थोड़ा सा झांकेगा तो यहाँ के लिए पहले दिन का चांद नजर आ जाएगा, फिर इधर आएगा दूसरे दिन का, चौथे दिन का, यहाँ आ गया 14वीं रात का चांद यहाँ वालों के लिए। इस तरह से ऐसे घूमते, इधर अंधेरा हो जाएगा यहाँ पे, इस तरह हम ये कहते हैं चांद फेरे लगा रहा है। कौन लगा रहा है? चांद। एक अलग मसला, उधर नहीं जाना, यहाँ देखिए। तो अला अन्नहुल और अविल मुहिम्मु लहू, या उसके लिए यही चीज क्या है, अहम है। आम वाली मिसाल आगे बयान कर रहे हैं। कक़ौलिही ताला, जैसे अल्लाह का फरमान यसअलूनका अनिल अहिल्ला कुल हिया मवाक़ीतु लिन्नास वल हज, और दूसरी मिसाल आम वाली मिसाल
ये है। वक़्त क़ौलिही ताला, और जैसे अल्लाह का ये फरमान, यसअलूनका माज़ा युनफ़िक़ून, आपसे सवाल करते हैं कि क्या खर्च करें। देखिए सवाल क्या है, माज़ा युनफ़िक़ून, क्या खर्च करें। तो इसके बहुत सारे मामलात हैं। क्या खर्च करें यानी पैसे खर्च करें या कपड़ा खर्च करें या खाना खर्च करें, है ना, एक सूरत ये। दूसरी सूरत ये कि क्या खर्च करें यानी कितना खर्च करें, 1 रुपये या 2 रुपये या 10 रुपये या 20 रुपये, ऐसा भी है ना। यानी इस सवाल की नौयत में बड़ी तफसील है। तो बहुत सारी तफसील में से साइल के लिए जो बात अहम थी उसी को बतौर जवाब यहाँ पेश किया गया। क्या फरमाया गया, कुल, ऐ नबी फरमाओ, मा अनफक्तुम मिन खैरिन, जो भी तुम खर्च करो बेहतरीन तरीके से, फलिल वालिदैन, तो किसके लिए खर्च करो, वालिदैन के लिए, वल अक़रबीन, करीबी रिश्तेदार के लिए, वल यतामा, यतीमों के लिए, वल मसाकिन, मिस्कीनों के लिए, वब्नि सबील, और ये तो कहाँ खर्च करेगा जवाब हुआ ना। सवाल क्या हुआ था, क्या खर्च करें, वो क्या चीज़ है जिससे हम क्या करें, और जवाब क्या दिया गया कि यहाँ खर्च करो। ये इसलिए कि क्या खर्च करें अहम नहीं है। तुम पैसे दो, हीरा दो, चांदी दो, कपड़ा दो, पानी दो, जो कुछ दर्जी का हुनर आता है, वो पढ़ाई का हुनर आता है, वो सब खर्च कर सकते हो। लेकिन ये आम नहीं है कि क्या खर्च करो, आम ये है कि कहाँ खर्च करो। ऐसा नहीं कि पैसा लेके शराब पी लिया, है ना, पानी लेके दूसरे के सर पे डाल दिया, ये खर्चा नहीं, बल्कि कहाँ खर्च करो, इन लोगों के लिए खर्च करो, जो भी खर्च करो। अब जो भी खर्च करो इसकी तफसील नहीं है, जो भी खर्च करो। सवाल हुआ था क्या खर्च करूं, तो बोलना चाहिए ये खर्च करो, ये नहीं कहा गया, बल्कि उसकी अहमियत कहा गया कि सवाल की अहमियत इसमें नहीं है, बल्कि अहमियत इसमें है कि कहाँ खर्च करो। तो उस तरह जवाब बना करके आके तुम्हारा सवाल असल सवाल वो नहीं है, ये सुनो कि कहाँ खर्च करें। तो ये भी एक तरह से मुक्तज़ाए ज़ाहिर के खिलाफ कलाम है। क्या है, चले सल्लु अलल हबीब।